साहब एक कथा कलामी की मारा चाहूँगा। कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा शेकी रहने दें। रऊफ साहब के पास जाना एक बड़ा दिलचस्प और अच्छा सा सवाल, चूँकि उन्होंने बॉलिंग का जिक्र कर दिया। हाँ। आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है रऊफ साहब? शाहीन स्टंप्स को अटैक करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जो उनकी इकॉनमी थोड़ा बेहतर हुई है, या लेंथ रन्स उनको कम लग रहे हैं? कल की अगर हम देखते हैं तो उसमें भी आपको लगता है अगर पेस थोड़ी नीचे आई है तो लाइन लेंथ पर उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया? देखिए अब सब डेफिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अर्सा यंग है ना, एनर्जेटिक होता है बच्चा, कोई 18-19 या अगर 20-22 साल की एज में कोई भी आता है तो उसमें एक अपनी एनर्जी होती है, वो आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता कि आपकी जो पेस है उसमें डिक्लाइन आ चुका है। तो इसको एक्सेप्ट करते हुए आपको कम से कम 1 साल या इस तरह का अरसा लग जाता है। कई लोग तो बहुत ज़्यादा क्लेवर होते हैं, वो बहुत जल्द इस सूरत हाल को समझ जाते हैं। इस तरह इंडिया में इरफान पठान थे, उनकी पेस में डिक्लाइन आया, उन्होंने अपनी लाइन ऑफ लेंथ एडजस्ट कर दी, उनको पता था मैं इस पेस में वापस नहीं जाऊँगा, और उसी में वो सक्सेसफुल रहे। मगर ये हमारे जो बॉलर्स हैं इनमें थोड़ा सा अग्रेशन ज़्यादा होता है, और इनको जो हमारा कोचिंग स्टाफ या मैनेजमेंट होती है उसमें अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोग नहीं होते कि जो उनको एग्जैक्टली ब्रीफ करें कि भाई आपकी पेस कट डाउन हो चुकी है, अब आपको लाइन एंड लेंथ के हिसाब से बॉलिंग करनी पड़ेगी, वेपन चेंज करना। वेपन चेंज अगर आप उसी सिस्टम के साथ गो थ्रू करेंगे, 146-147 पेस आप माइंड में रख के उससे बॉलिंग करेंगे, और आपकी एक्चुअल पेस 132-131 होगी, तो फिर आपको रन कंसीड होंगे। और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ उनकी बॉलिंग में अभी आपको बेहतर नजर आ रही है। यानी मतलब ये कहा जाए कि शाहीन को अब एक कोई अच्छा एडवाइजर मिला है, जिन्होंने अब शाहीन को एडवाइस किया है कि वो जो हुआ पास्ट में उसको भूल के फाइंड अनदर वे टू बी इम्पैक्टफुल। बट इम्पैक्टफुल होने की बात करें तो कल के मैच के बाद राजा साहब एक तो चीज़ ज़रूर हुई कि वो मिथ टूट गई कि अगर बाबर और रिजवान रन नहीं करेंगे तो पाकिस्तान नहीं जीत सकता। कल एटलीस्ट उस मिथ को बर्स्ट किया गया कि बिल्कुल प्लेयर्स में पोटेंशियल है, और पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स सिर्फ 2 के ऊपर नहीं डिपेंड करती पाकिस्तान टीम, या 3 के ऊपर नहीं डिपेंड करती, इट इज़ द कंप्लीट टीम गेम। आई वंडर व्हाई द वाइस कैप्टन हैज़ बीन ड्रॉप्ड ड्यूरिंग द क्विक क्रिकेट। ये मेरी समझ से बात है, ये मुझे समझा दे मुझे। हाँ। क्या कोई उनको क्या कैलस था, क्या तकलीफ थी? और ये बड़ा संजीदा सवाल है आपका, और बड़ा गहरा सवाल है, क्रिकेट प्रॉपर क्रिकेटिंग क्वेश्चन है। अब इसमें देखें, बिसाइड दी जो एक सदर दफ्तर है जिसपे हम बजा और सही भी रकीक हमले करते हैं, इनकी कोताही है, इनकी नालायकी है, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। कुछ प्लेयरों को घर से भी चीज़ें लेके आनी चाहिए। हमारा ये हुआ कि जो अर्बन कल्चर था ना क्रिकेट का, वो बर्बाद होकर रह गया। अब मेरी तरह के पेंडू जो हैं वो क्रिकेट की पोजीशन संभाल के बैठ गए हैं, उनको पता है नहीं कि इसके नॉर्म्स क्या हैं, इसका पैट्रियोटिज्म क्या है, इसकी लेगेसी क्या है, इसके मैनर्स क्या है। तो सारे अफसरान जो हैं, बस माजरत चाहता हूं, बाबू जो हैं वो तो उनको नहीं कहा जा सकता जिसका आपने अभी जिक्र नहीं। वो जो बाबू, मैं जो काम करने वाले बाबुओं की, उनमें क्वालिफाइड भी हैं, ज़्यादा तनख्वाह वाले हैं, क्वालिफाइड भी हैं इसमें। अभी ये जो ICC का सारा उस तरफ शायद आप आए, ये लफड़ा हुआ, इसमें उनकी बड़ी इनपुट थी। उनके जो बड़े मनसूबा साथ जहन है ना, उन्होंने चेयरमैन साहब को, तो मैं इस चीज़ का मेरी असम्पशन है कि वो शायद क्रिकेट के इतने मैटर्स को समझते नहीं। ज़ाहिर है कि जिन लोगों ने 5-6 सालों से कुर्सियाँ संभाली हुई, उन्होंने कुछ ना कुछ इनपुट दी होगी। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर मेरे ख्याल में प्लेयर्स का जो अपना एक बैकग्राउंड है, जो पस मंजर है, जो पेरेंटहुड है, जो अंकल और भाईजान है, वो तो है ही नहीं। हम खुद से मिलते रहते हैं, हाफिज साहब भी मिलते हैं, आप भी मिलती हैं प्लेयर्स को, और उनसे बात करो तो वो अपने 100 को 200 को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। रन थ्रू करेंगे, 4-4 5-5 आउट करेंगे, वो भी नहीं बता सके कि हमने किस तरह किया, ये मैजिक कैसे हुआ। तो ऐसी चीजें जिसमें हमें बहुत से प्रॉस और कॉन्स और फैक्टर्स को देखना होगा। हमारे यहाँ पे कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं है, एसोसिएशन की सतह पर भी और PCB की सतह पर। आयतन उनकी जो इमोशनल एक उनकी रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी करनी है, फिजिकल नीड्स क्या हैं, फाइनेंशियल या फिर उनको मॉरल उनको प्रॉब्लम्स हैं, उसका हमने बड़े नुकसान उठाए हैं माजी में। और मुझे लग रहा है कि अब वक्त आ गया है कि इस तरह PCB को एक तो डेवलप करना होगा, रीजन्स को, एसोसिएशन को तगड़ा बनाना पड़ेगा। और आप जैसे खवातीन जो वहाँ बैठ के लैपटॉप पे काम करें और वहाँ पे बैठ कर देखें कि किस प्लेयर की उम्र कितनी है, इसका पस मंजर क्या है, इसका कोई स्टिग्मा तो नहीं है इसके ऊपर। ये सारी ऐसी चीज़ें जो कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट में अडॉप्ट करनी पड़ेंगी। राज साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि एक प्लेयर जो कि 100 रन भी बना ले, 200 भी बना ले, उसकी एक्सप्लेनेशन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता, या एक बॉलर इस तरह, गेम अवेयरनेस आ जाती है। ये बात आप कर रहे हैं, जो फ्लो में वो कर रहे हैं, मगर आप उसको नरेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको एक्चुअली पता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, बस वो हो रहा है। बिकॉज हम बहुत सारे हमारे यहाँ जो है वो नेचुरल यूनिकॉर्न्स हमें मिलते हैं, और पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है इस तरह का। बट कल जब मिडिल में डिस्कशन होती हुई हमें सुनाई दी, स्टंप माइक, थैंक्स टू द स्टंप माइक के वो इतने सेंसिटिव हो रहे हैं, नसीम एंड सलमान अली आगा, जिस तरह स्टंप माइक कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जरा थोड़ा सा उसको रीलिफ करते हैं फिर से, क्योंकि मैच से ज्यादा उस वक्त फोकस चला गया था कि जी वॉल्यूम तेज करो और सुनाई दे कि क्या कर रहे हैं सलमान अली आगा और नसीम, और क्या नसीम बैटर है और सलमान अली आगा टेल एंडर है। की बात की है, राउंड पे इस पर रोशनी डालेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं जिस तरीके से
कल सलमान अली आगा ने कहा ना कि और 2 गेंदें हो गई हैं और 3 स्कोर हो गया है। ये हम आपको सुनाते हैं, नहीं हम उनकी जबानी आपको सुनाते हैं कि जरा क्या हुआ वहां मिडिल में एंड हाउ इंटरेस्टिंग इट वाज, और कैसे आपको पता चला कि इन प्लेयर्स की गेम अवेयरनेस बेहतर है उन प्लेयर्स से जिनकी हम बार बार बात करते हैं कि कहाँ है गेम अवेयरनेस। रऊफ साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी है। एक चीज़ जो नसीम शाह के, सलमान की भी बात करते हैं, नसीम ये कुछ तीसरा चौथा मौका नज़र आता है उसके साल 1.5-2 साल के अंदर कि वाइट बॉल क्रिकेट में, रेड बॉल क्रिकेट में एक मतलब उन्होंने बाबर के साथ भी लंबी पार्टनरशिप की थी। ये जो इस किस्म की सिचुएशन आती है वो मेंटली लोगों से ज़्यादा बेहतर लगता है। श्रीलंका वाला मैच, अफगानिस्तान वाला मैच और ये मैच, अभी भी वो सलमान बैट्समैन है वो उसको कह रहा है तुम ईजी हो जाओ, ईजी हो जाओ। तो ये क्या खास चीज़ है किसी खिलाड़ी में? देखिए बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आपकी नेचर किस किस्म की है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पास्ट में हमारे 2 प्लेयर्स सुपर ग्रेटेस्ट प्लेयर्स रहे हैं, एक जावेद मियांदाद और एक इमरान खान। जावेद मियांदाद की नेचर इस टाइप की थी कि वो बोलते थे, कम्पीट करते थे दूसरे के साथ, जब तक उनकी किसी के साथ लड़ाई या अड़फस ना हो दूसरी टीम के साथ, वो रिएक्ट नहीं करते थे। तो वो अपने आप को इसको अरोज करने के लिए स्पोर्ट्स में, तो वो उनको इस तरह की बातें करनी पड़ती थी, इंजॉय करते थे। दूसरी जानिब अगर आप देखें, इमरान खान और माजिद खान बिल्कुल क्वाइट करैक्टर थे, वो बात ही नहीं करते थे। इवन जो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन स्टीव वाह थे, आप हार्डली उनको सुनेंगे उनके पूरे करियर में कभी उन्होंने ग्राउंड में किसी के साथ बात ही की होगी। तो ये डिफरेंट टाइप के करैक्टर्स होते हैं और उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज होती है कि किस तरीके से आप अपने आप को अंदर अपने आप को आप अवेयर करते हैं, एंजॉय किस तरह करते हैं और आप अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नसीम शाह इस टाइप के प्लेयर हैं कि वो जब तक बातें ना करे, जब तक किसी के साथ ऊंची आवाज़ से इस तरह वो मिक्सअप ना हो, उनके लिए परफॉर्म करना मुश्किल होता है। तो ये मेरा ख्याल है कि एज इट इज़ उनकी नेचर के मुताबिक है। राजा साहब, इस पूरी कॉन्वर्जेशन में नसीम ने एक बात की कि बड़ा सिंगल होगा तो लेंगे वरना नहीं लेंगे, 21 बॉलों पे 16 ही चाहिए। मतलब दिस वाज, हम बार बार कहते हैं बोर्ड पे नजर होना बहुत जरूरी होती है। यू नीड टू हैव दैट इक्वेशन इन योर माइंड। उस इक्वेशन के हिसाब से जरूरत ही नहीं है चांस लेने की। जब रन बॉल से नीचे की कहानी आ गई है तो व्हाट इज द पॉइंट कि आए 5 बॉलें जो है वो डॉट कर दें और उसके बाद हिट आउट करने की कोशिश करें और आउट हो जाए। तो अवेयरनेस की बात हुई है सारी। देखिए आप ठीक कह रही है। इसमें एक और चीज़ है कि लग रहा था कि सलमान अली आगा को, मैंने ये यहाँ लाहौर में एक नाइट क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है उसमें देखा था, तो उस वक्त ये इस फ्रेम में नहीं आया था, यानी पाकिस्तान के फ्रेम में, तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि ये बड़े संजीदा इंसान है। तो मैंने सलमान भट्ट से भी कहा कि यार ये मुझे बड़ा अच्छा क्रिकेटर लगा है, कैच पकड़ के बड़ा कूल, बड़े आराम से उसको करना और चीज़ों को बड़ा स्टेबल तरीके से करना। मुझे ये था प्लेयर्स की, अब बात कहाँ से कहाँ निकल जाएगी, जो आपस में गुफ्तगू होती है उसमें बाज़ औक़ात मुग़लज़ात भी होते हैं, वो कोई ऑन एयर में चले जाते हैं। तो ये अच्छा हुआ कि वहाँ पर उन्होंने दे केप्ट देयर नर्व टुगेदर। बहरहाल ये मैं इसको जब भी मिसाल के बाज़ प्लेयर बड़े सोबर होते हैं, क्वाइट डिस्पोजिशन, लेकिन इन दोनों ने आपस में ये एक तालमेल के लिए ना कि एक हो गया अपने आप को इन्वॉल्व रखा खेल के अंदर। ये जो पहला मैच है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है 3 मैच सीरीज का, यू सी। तो इसमें ये बड़ा अच्छा हो गया कि इसमें हमारा जो एक इमर्जिंग टैलेंट है वो खुलकर सामने आ गया। अब खतरे की घंटियां लोगों के लिए भी हैं जो कि चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर वाली बात है, 15 मैचों के बाद 20 मैचों के बाद 50 कर दिए, 70 कर दिए, बड़े नाम चलते रहते हैं। तो अब ये बाबर आजम के बारे में तो देखें जी, मोहम्मद रिजवान, नहीं अब उनकी रन्स की बात ही कर रहा हूँ। अब रिजवान का भी देखें कि जो उनका एटीट्यूड भी है, शॉर्ट सिलेक्शन का भी जो एक उनका सिलसिला है, या बाबर आजम जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक आउट ऑफ फॉर्म बंदा इस तरह नहीं हो। आउट ऑफ फॉर्म ऐसे नहीं होता। ये जो बाबर आजम और रिजवान के रन्स ना करने के बावजूद पाकिस्तान ने एक अच्छा चेज़ किया और इस वेन्यू पर शायद ये सबसे ज़्यादा बड़ा चीज़ है, हाईएस्ट रन चेज़ है आफ्टर वेरी लॉन्ग। हाँ, किस तरीके से देखते हैं आप इसको कि 2 टॉप प्लेयर्स आपके रन्स ना करें और दोनों और उनकी अदम मौजूदगी में उनके रन्स ना करने के बावजूद पाकिस्तान चेज़ कर जाए, रन्स पर रन्स किए? देखिए इसमें दोनों एस्पेक्ट आ जाते हैं कि एक तो एक बहुत अच्छा है कि आपके जो मेजर 2 बैट्समैन हैं जिस पे पाकिस्तान की पूरी टीम रिलाई करती है, जिनके बगैर आप चेज़ नहीं कर सकते, और ओवर द ईयर्स जिन पे पाकिस्तान की टीम डिपेंडेंट रही है, अब वो स्कोर नहीं करते और फिर दूसरे यंगस्टर्स आके उनकी टेक ओवर करते हैं और वो फिर पाकिस्तान की सक्सेस में अपना पार्टिसिपेशन डालते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर जो चैम्पियन ट्रॉफी या मेगा इवेंट्स आ रहे हैं उसमें बहुत अच्छी एक टीम बिल्ड हो रही है कि अगर आपके जो मेजर बैट्समैन हैं वो फ्लॉप होते हैं या आउट ऑफ फॉर्म चले जाते हैं, तो आपके पास जो दूसरे बैट्समैन हैं वो उनकी कमी पूरा कर सकते हैं। मगर दूसरी तरफ जो 2 बैट्समैन हैं उनका यहाँ पर चैम्पियन ट्रॉफी में चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बाबर और रिजवान
फॉर्म में वापस नहीं आएंगे तो पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी में परफॉर्म करना पाकिस्तान की पिचेस पर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मुझे नहीं लगता कि बाबर आजम किसी भी, क्योंकि बाज़ वो शॉट्स ऐसी खेल जाते हैं कि जिसमें लगता है कि वो अपनी प्राइम टाइम फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने खेली है, यहाँ पे भी शॉर्ट इनिंग्स में उन्होंने बड़ी अच्छी शॉट्स खेली हैं। मगर वो एक चीज़ देखे जो आजकल वो मैं बार बार इसलिए बात करता हूँ स्पोर्ट्स एजुकेशन की। अच्छा, ये टेक्निकल मसला है, तकनीकी मसला है या ज़हनी मसला कोई है? टेक्निक ना, उनकी टेक्निक में कोई फॉल्ट है, उनका सिर्फ साइकोलॉजिकल इशू है उनका। और उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाहिद रिस्पॉन्सिबल है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इसकी मैनेजमेंट। जिस तरीके से उनको ट्रीट किया गया इस तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। आपके पास दो टाइप के प्लेयर्स होते हैं, एक मेंटली बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं, उन पर किसी किस्म के भी ब्लेम आ जाए, एलिगेशंस आ जाए, वो मेंटली नहीं गिरते, वो अपने आप को और बूस्ट लेकर ले जाते हैं, उनकी परफॉर्मेंस और ऊपर चली जाती है। एक दो बैट्समैन होते हैं, एक जो प्लेयर्स होते हैं बाबर आजम जैसे, वो इतने ज़्यादा मेंटली टफ नहीं होते, वो टेक्निकली आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होते हैं आपके इस वक्त। जिस तरह पाकिस्तान की मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, मगर वो मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट को एग्जैक्टली पता होना चाहिए था कि भाई ये इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं है। जब हम इसको शेल में लेकर जाएंगे तो ये इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, इसकी जो गेम है उसमें भी डिफरेंस आ जाएगा और फिर पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। नुकसान इन सेंस सिर्फ ये नहीं कि वो बैटिंग नहीं कर रहा, बल्कि एक मेरा ख्याल है कि पिछले 2 डिकेड्स के बाद पाकिस्तान को वाहिद प्लेयर मिला था जो टेक्निकली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था, जिसकी कॉपी कर रहे थे यंगस्टर्स। और जो मिलियंस ऑफ आपके जो बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं उनकी टेक्निक उससे बेहतर हो रही थी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर फोकस करना चाहिए था, उनको साथ लेकर चलना चाहिए था, उनको इस तरीके से उनको ट्रीट इस तरीके से नहीं करना चाहिए था कि वो शेल में चले जाए।